नमस्कार सभी को। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान विषय की प्रथम बेला में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर नजर आ रहा है? दो शब्दों से, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। यानी शिक्षा मनोविज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से बना है। अब शिक्षा मनोविज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए आवश्यक है कि हम इन दोनों शब्दों का विस्तार से क्या करें? अध्ययन कर लें, ताकि हम शिक्षा मनोविज्ञान विषय को बेहतर समझ सकें, जान सकें। तो सबसे पहले यहाँ प्रथम कक्षा में, प्रथम कालांश में, यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान के प्रथम कालांश में सर्वप्रथम यहाँ किसका अध्ययन करेंगे? हम शिक्षा शब्द का। शिक्षा शब्द का और शिक्षा शब्द से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। यह शब्द उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता, और सभ्यता के प्रारंभ से ही शिक्षा को प्रत्येक मानव जाति के लिए, प्रत्येक मानव के लिए अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण माना गया है और समझा गया है। अब इस शिक्षा शब्द का प्रयोग हम अपने सामाजिक जनजीवन में प्राय 3 रूपों से करते हुए देखते हैं। कितने रूपों में इसका प्रयोग करते हैं? प्राय 3 रूपों में। सबसे पहले इसका जो शिक्षा शब्द का प्रयोग है वो हम ज्ञान या नॉलेज के रूप में करते हैं। जैसे ज्ञान या नॉलेज के रूप में इस शिक्षा शब्द को हम कैसे व्यवहार में या प्रयोग में लाते हैं, सुनो। जैसे मैंने कहा, अमुक व्यक्ति ने या राम लखन ने डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, वकालत की शिक्षा प्राप्त की है। मैंने क्या कहा? अमुक व्यक्ति ने या राम लखन ने डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या वकालत की शिक्षा प्राप्त की है। तो यहाँ मैं जो शिक्षा शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, प्रयुक्त कर रहा हूँ, तो वो शिक्षा शब्द राम लखन या अमुक व्यक्ति के उस संबंधित क्षेत्र विशेष में, संबंधित क्षेत्र विशेष क्या बताए? डॉक्टरी क्षेत्र, इंजीनियरिंग क्षेत्र या वकालत क्षेत्र में उनके विशिष्ट ज्ञान का, विशिष्ट नॉलेज का क्या है? द्योतक है या दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ शिक्षा शब्द पहले रूप में किस रूप में प्रयोग में आया? ज्ञान के रूप में। दूसरा जनरली हम कहते या सुनते हैं वो है विषय अध्ययन के रूप में। विषय अध्ययन के रूप में, विषय के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं शिक्षा शब्द का। जैसे मैंने कहा, श्याम सुंदर MSc वनस्पति शास्त्र विषय से शिक्षा प्राप्त किए हुए है। यानी श्याम सुंदर MSc कौन से विषय से शिक्षा प्राप्त किए हुए? वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी विषय से शिक्षा प्राप्त किए हुए है। तो यहाँ पर जो शिक्षा शब्द है वो श्याम सुंदर का किस विषय में अध्ययन को दर्शा रहा है? वनस्पति शास्त्र या बॉटनी विषय में अध्ययन को दर्शा रहा है। तो यहाँ शिक्षा शब्द किस रूप में प्रयोग में आया? विषय के अध्ययन के रूप में प्रयोग में आया। और जो तीसरा सर्वसाधारण या सर्वविदित जो शिक्षा शब्द का प्रयोग होता है वो होता है व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया। किस रूप में? व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया। तो इस रूप में स्वाभाविक सी बात है, जो शिक्षा शब्द है व्यक्ति के विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन करने वाली या परिवर्तन लाने वाली क्या है? प्रक्रिया है। अब यह व्यक्ति के विचार और व्यवहार में परिवर्तन भी ऐसा होना चाहिए जो समाज उपयोगी हो, जो समाज के हित में हो। यदि
उसके व्यक्ति के विचार या व्यवहार में समाज के उपयुक्त परिवर्तन नहीं होता है तो वो शिक्षा के सकारात्मक स्वरूप को कभी नहीं दर्शाती है। तो इस तरीके से शिक्षा क्या है, शिक्षा शब्द अलग अलग तरीके से या अलग अलग रूपों में प्रयुक्त होता है। तो जो सर्वविदित या सर्वसाधारण जो प्रयोग है वो शिक्षा शब्द का, वो क्या है, व्यवहार या विचार परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में है। अब अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है, परिभाषित किया है या इसके अर्थ को बताने का प्रयास किया है। अब यह स्वाभाविक है कि जो शिक्षा है, क्या है, शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक समाज के लिए, प्रत्येक राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक या अत्यंत महत्वपूर्ण है, या यूं कहें यह विकास की आधारशिला है या विकास की धुरी है। तो शिक्षा का सीधा संबंध क्या है, व्यक्ति के विकास से है। तो शिक्षा एक प्रकार की क्या है, विकासशील प्रक्रिया भी है जो अनवरत रूप से, अनवरत मतलब लगातार, अनवरत रूप से सर्वत्र चलती रहती है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है, शिक्षा प्राप्त करता है, सीखता है और सिखलाता है। तो ये एक प्रकार से क्या है, शिक्षा एक विकासशील प्रक्रिया भी है। अब आप देखते हो साहब, शिक्षा में एक पक्ष क्या होता है, सीखने वाला होता है, दूसरा पक्ष क्या होता है, सिखाने वाला होता है। तो सीखने वाले पक्ष को हम क्या कहते हैं, शिक्षार्थी या विद्यार्थी, और सिखाने वाले पक्ष को क्या कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं। तो इस तरीके से क्या है, शिक्षा अलग अलग तरीके से क्या की गई है, प्रस्तुत की गई है या प्रयोग में लाई गई है। और इसका जो सर्वविदित या सर्वमान्य या कहें सर्वसाधारण जो शिक्षा शब्द का प्रयोग है वो विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। और ये विचार और व्यवहारों में जो परिवर्तन हो वो क्या होना चाहिए, समाज उपयोगी होना चाहिए, समाज द्वारा स्वीकृत एवं मान्य होना चाहिए। अब अलग अलग व्यक्ति बताते हैं भाई शिक्षा अलग अलग कार्य भी करती है। तो शिक्षा का सबसे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है तो वो ये है कि शिक्षा केवल शिक्षार्थियों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना करे, अपितु तो उन्हें इस योग्य एवं प्रशिक्षित बनाए कि वो राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में एवं राष्ट्र के स्थायित्व में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। तो शिक्षा एक तरीके से क्या है, राष्ट्र के लिए क्या है, एक शिला है जिस पर राष्ट्र क्या होता है, सुखी, समृद्धशाली एवं शक्तिशाली बनता जाता है। तो आज हम यही शिक्षा शब्द का क्या करेंगे, अलग अलग अर्थों में इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो बात समझ में आई होगी ना। तो शिक्षा का जो सर्वसाधारण जो प्रयोग है वो क्या है, व्यक्ति के विचार एवं व्यवहार में समाज उपयोगी परिवर्तन करना है, जिसके द्वारा व्यक्ति क्या हो, सभ्य एवं सुसंस्कृत, कैसा व्यक्ति बने, सभ्य एवं सुसंस्कृत। सभ्य का अर्थ होता है शिष्ट या भला या अच्छा, यानी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति भला, अच्छा और शिष्ट बनकर तैयार होना चाहिए। और सुसंस्कृत का अर्थ होता है संस्कार युक्त या संस्कारवान और शिष्टाचार युक्त। तो शिक्षा क्या है, व्यक्ति के विचार और व्यवहार में इस प्रकार का समाज उपयोगी परिवर्तन लाए जिसके द्वारा व्यक्ति क्या बने, सभ्य एवं सुसंस्कृत बनकर तैयार हो। तो यही शिक्षा का क्या है, सर्वमान्य या सर्वसाधारण प्रयोग है। अब शिक्षा का हम अलग अलग अर्थों में क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे या उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अब शिक्षा का हम शाब्दिक अर्थ का अध्ययन करते हैं। किसका, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एटिमोलॉजिकल मीनिंग
ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले हम शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। अब शाब्दिक अर्थ में शिक्षा स्वाभाविक सी बात है। यदि हम इसको संस्कृत विषय से, किससे, संस्कृत विषय से क्या करें, अध्ययन करें, तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिच धातु, कौन सी धातु, शिच धातु में कौन सा प्रत्यय, अप्रत्यय। संस्कृत भाषा से यदि शिक्षा शब्द का अध्ययन करें तो जो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिच धातु में अप्रत्यय लगाने से क्या बना है, शिक्षा शब्द बना है। अब जो शिच धातु है, इस शिच धातु का संस्कृत में अर्थ होता है सीखना व सिखाना। यानी शिच धातु का संस्कृत भाषा में क्या अर्थ है, सीखना व सिखाना। यानी एक पक्ष तो क्या होता है, सीखने वाला होता है, और दूसरा पक्ष क्या होता है, सिखाने वाला होता है। तो जो आप जानते हो सीखने वाला जो पक्ष है उसको आप क्या कहते हो, शिक्षार्थी या विद्यार्थी, और जो सिखाने वाला पक्ष है उसको आप क्या कहते हो, शिक्षक। तो संस्कृत भाषा की शिच धातु में अप्रत्यय लगने से क्या बना है, शिक्षा शब्द बना है। शिच धातु का क्या अर्थ होता है, सीखना व सिखाना। यानी सीखने वाला शिक्षार्थी होता है और सिखाने वाला शिक्षक होता है। तो शिक्षा अपने शाब्दिक अर्थ में क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। क्या है ये, सीखने व सिखाने की शिक्षा शब्द अपने शाब्दिक अर्थ में क्या प्रकट कर रहा है, सीखने व सिखाने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के विचार एवं व्यवहार में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। तो जो सीखने वाला पक्ष है वो क्या कहलाया, शिक्षार्थी, और सिखाने वाला पक्ष क्या कहलाया, शिक्षक। अब इनमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यह आवश्यक नहीं है कि जो सीखने वाला है, शिक्षार्थी है, वो आयु में या उम्र में सिखाने वाले से यानी शिक्षक से छोटा हो, आयु में उम्र में छोटा हो, ऐसा होना आवश्यक नहीं है। या यह कहें दूसरे शब्दों में कि शिक्षा प्रक्रिया में यह आवश्यक नहीं है कि जो सिखाने वाला जो शिक्षक है उम्र में आयु में बड़ा हो, ऐसा भी होना आवश्यक नहीं है। अब आवश्यक क्या है, अब आवश्यक इसमें यह है कि जो सीखने वाला होगा, शिक्षार्थी होगा, वो उम्र में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन किस चीज में वो छोटा होगा, तो जिस विषय वस्तु की शिक्षा प्रदान की जा रही है या प्राप्त या ग्रहण की जा रही है, उस विषय वस्तु के क्षेत्र में जो सीखने वाला होगा, शिक्षार्थी होगा, वो क्या होगा, अल्प ज्ञानी होगा, अल्प ज्ञानी होगा, या उस क्षेत्र विषय वस्तु के क्षेत्र में वो क्या नॉलेज कम रखता होगा, किससे, शिक्षक से। जबकि यह अधिक निपुण होगा, उस विषय वस्तु के क्षेत्र में अधिक निपुण या पारंगत कौन होगा, सिखाने वाला व्यक्ति होगा। ठीक है जी, तो बात समझ में आई ना। यानी सीखने वाला शिक्षार्थी आयु में छोटा हो ऐसा आवश्यक नहीं है, सिखाने वाला शिक्षक आयु या उम्र में बड़ा हो ऐसा आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या होगा या जो महत्वपूर्ण होगा वो क्या होगा, जो सिखाने वाला व्यक्ति शिक्षक होगा वो जिस विषय वस्तु की शिक्षा प्रदान कर रहा है, जिस कार्य विशेष का स्किल प्रदान कर रहा है, उस कार्य विशेष के स्किल में या उस विषय वस्तु के क्षेत्र में सीखने वाले शिक्षार्थियों से अधिक निपुण होगा, अधिक पारंगत होगा, अधिक योग्य होगा। तो इस प्रकार शिक्षा अपने शाब्दिक अर्थ में क्या प्रकट करती है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को व्यक्त करती है, जिसमें एक पक्ष सीखने वाला होता है और दूसरा पक्ष क्या होता है, सिखाने वाला होता है। तो यह इसका प्रयोग हुआ है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। अब आप देखते हो, अब शिक्षा को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, अब इसको मिटाएं,
बात है। तो संस्कृत से आप समझ गए, संस्कृत में शिक्षा का अर्थ क्या है? सीखना और सिखाना प्रक्रिया है। अब आ जाओ, शिक्षा शब्द अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? एजुकेशन। यानी शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का क्या है? हिंदी रूपांतरण है। अब अलग अलग विद्वानों ने इसे बताया कि यह किस भाषा से लिया गया है एजुकेशन शब्द भी, उनका क्या क्या अर्थ है। तो इस एजुकेशन शब्द को लैटिन भाषा, कौन सी भाषा? लैटिन भाषा के 3 शब्दों से माना जाता है। जो एजुकेशन शब्द है लैटिन भाषा के 3 शब्दों से बना, और उनमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है एजुकेटम। कौन सा? एजुकेटम। यह सर्वाधिक मुख्य है। इसके बाद एजुकेयर, और जो अंतिम कुछ विद्वान एजुकेयर भी मानते हैं, एजुकेयर शब्द से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, कुछ एजुसियर। अब इनका हम अलग अलग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है जो सर्वाधिक मुख्य है, अधिकतर विद्वान इसे समर्थन करते हैं कि जो एजुकेशन शब्द है लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? एजुकेटम शब्द से बना है। और एजुकेटम शब्द अपनी भाषा यानी लैटिन भाषा के 2 अन्य शब्द हैं, ई प्लस ड्यूको। जो एजुकेटम शब्द है लैटिन भाषा के 2 अन्य शब्दों ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना है। अब ई का अर्थ होता है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना या विकसित करना। यानी जो एजुकेशन शब्द है लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, और एजुकेटम शब्द ही लैटिन भाषा के 2 अन्य शब्दों ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना या विकसित करना। यानी अपने शाब्दिक अर्थ में शिक्षा क्या है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के अंदर छिपी हुई यानी अंतर्निहित क्षमताओं या योग्यताओं को क्या किया जाता है? बाहर प्रकटीकरण किया जाता है, या उनको विकसित करने की प्रक्रिया क्या है? शिक्षा है। तो शिक्षा क्या है? मनुष्य में या व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमताओं की अभिव्यक्ति या उनको विकसित करने की क्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। अब आ जाओ अगला शब्द एजुकेयर। अब एजुकेयर शब्द का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना या संवर्धन करना। अब स्वाभाविक सी बात है, मैंने आपको बताया शिक्षा का कार्य व्यक्ति की केवल मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करना है। अब शिक्षार्थी की मूलभूत आवश्यकताएं कई सारी होती हैं। चरित्र निर्माण है, शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, मानसिक विकास भी है, संवेगात्मक विकास है। यानी उसकी जो भी मूलभूत आवश्यकता है उन सब की क्या करता है? शिक्षा पूर्ति करती है। लेकिन उनमें एक मूलभूत आवश्यकता यह भी है, वो है व्यवसाय। क्या मूलभूत आवश्यकता है? व्यवसाय। अब स्वाभाविक सी बात है भाई, जिस क्षेत्र विशेष में या विषय विशेष की या कार्य विशेष की या स्किल विशेष की हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वो स्किल, वो कार्य, वो विषय विशेष का ज्ञान भविष्य में हमारा क्या बनता है? व्यवसाय भी बनता है। तो उस व्यवसाय के द्वारा हम अपने परिवार की, अपनी
आजीविका का क्या करते हैं, भरण पोषण करते हैं। जीवन निर्वाह का हमारा क्या बन जाता है, वो साधन बन जाता है, जिसके आधार पर हम समृद्धशाली या संपन्न होते जाते हैं। तो यह शब्द उसी अर्थ को प्रकट कर रहा है। एजुकेयर यानी पालन पोषण करना या संवर्धन करना, यानी शिक्षा अपने शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो क्या है, पालन पोषण करना, संवर्धित करना, संपन्न करने की क्या है, प्रक्रिया है, समृद्धशाली बनाने की क्या है, प्रक्रिया है। अब आ जाओ एजुसियर। अब एजुसियर का अर्थ है प्रेरणा या पथ प्रदर्शन करना। तो यहाँ भी स्वाभाविक सी बात है, शिक्षा हमें क्या करती है, किसी भी कार्य विशेष को या किसी भी लक्ष्य विशेष को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित करती है, हमें तैयार करती है। या कोई भी समस्या हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है तो उस समस्या में हमें क्या करती है, समाधान का मार्ग दिखलाती है या हमारा मार्गदर्शन करती है, या हमारे मार्ग को प्रशस्त करने का काम क्या करती है, शिक्षा। शिक्षा के ही द्वारा हम अपनी बुद्धि और विवेक का क्या कर पाते हैं, सदुपयोग कर पाते हैं, और अपनी समस्या को हम क्या कर सकते हैं, समाधान की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको शिक्षा का शाब्दिक अर्थ पहले संस्कृत से हमने आपको बताया, अब आपको अंग्रेजी भाषा से बताया। तो अंग्रेजी भाषा से एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है, शिक्षा। एजुकेशन लैटिन भाषा के 3 शब्दों से बना है, एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसियर। ये अलग अलग विद्वानों की मान्यताएं हैं, उसके आधार पर। तो सबसे मुख्य है वो क्या है, एजुकेटम। अब एजुकेटम भी लैटिन भाषा के 2 अन्य शब्द हैं, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना, विकसित करना। यानी शिक्षा क्या है, शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित किया जाता है। उसकी अंतर्निहित क्षमता, योग्यताओं को बाहर निकालने की प्रक्रिया है क्या है, शिक्षा है। एजुकेयर का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना या संवर्धन करना, यानी शिक्षा हमें क्या करती है, आजीविका का माध्यम प्रदान करती है या साधन प्रदान करती है, जिसके द्वारा हम अपने परिवार का भरण पोषण या पालन पोषण करते हैं, संवर्धित यानी संपन्न और समृद्धशाली बनते हैं। तीसरा शब्द एजुसियर। एजुसियर का अर्थ होता है प्रेरणा या पथ प्रदर्शन करना। तो ये हमें क्या करती है साहब, किसी भी कार्य विशेष को, लक्ष्य विशेष को या किसी कार्य के निष्पादन के लिए हमें क्या करती है, प्रेरित करती है, या समस्या के समय हमें मार्गदर्शन या पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। तो इस प्रकार शिक्षा अपने शाब्दिक अर्थ में, शिक्षा क्या है, शिक्षा अपने शाब्दिक अर्थ में क्या अर्थ प्रकट करती है कि शिक्षा अपने शाब्दिक अर्थ में व्यक्ति या बालक में अंतर्निहित क्षमताओं को, योग्यताओं को विकसित करने की प्रक्रिया है, ना कि ज्ञान को बाहर से ठूसना। ये बात समझना, बालक के अंदर जो छुपी हुई योग्यताएं, जो क्षमताएं हैं, ठीक है जी, उनको बाहर निकालने की, प्रकट करने की प्रक्रिया क्या है, शिक्षा है। बाहर से उसमें कोई भी ज्ञान, कोई भी स्किल नहीं डाला जा सकता, उसके अंदर जो छिपा हुआ है उसी को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। तो शिक्षा अपने शाब्दिक अर्थ में क्या अर्थ प्रकट कर रही है, मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं, योग्यताओं को बाहर प्रकटीकरण करने या विकसित करने को दर्शाती है। तो यह हुआ आपका शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है जी। अब इसके बाद